अमित पांडे भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अमित, आगे अब क्या होता हुआ आप देख रहे हैं? देखिए, एकता की भी लड़ाई है, फिर चाहे सत्ता पक्ष और विपक्ष पद की तो लड़ाई लड़ ही रहे हैं, एकता की भी लड़ाई है एनडीए के अंदर भी, और साथ साथ विपक्ष भी कितना मजबूत है उसको लेकर भी। और इस बार का जो जनादेश है उसने हर किसी को मौका दिया है। जी देखिए, भारतीय लोकतंत्र की यही खूबसूरती रही है कि सदन के भीतर चाहे जो कुछ हो, लेकिन सदन के बाहर जो है सब एक देश हित के लिए काम करते हैं। और जहां तक देखिए अब आगे क्या होगा, आगे तो जाहिर सी बात है कि लोकसभा स्पीकर के पद के लिए कंटेस्ट होगा के सुरेश और ओम बिरला के बीच में। लेकिन इससे पीछे मैं छोटी सी बात आपको रूबरू कराना चाहता हूँ। पिछले लोकसभा सत्र में यही के सुरेश थे जिनको लोकसभा स्पीकर कभी कभी अपॉइंट करते थे हाउस को चेयर करने के लिए, और ये सदन इन्होंने इनके अंडर ही, इनके अंतर्गत ही संचालित किया है, इनको और भर्तृहरि मेहताब को भी। तो देखिए अब ये भारतीय लोकतंत्र का ये खेल का ये एक रूप देखिए कि जिस शख्स ने अपॉइंट किया अब वही शख्स दोनों एक दूसरे के सामने होंगे, और जो आज़ादी की बात पहली बार ये दोनों एक दूसरे को कंटेस्ट करते नजर आएंगे। तो सैद्धांतिक रूप से सत्ता पक्ष और विपक्ष कैसे अलग है, कल के चुनाव में ये पूरी तरीके से होगा साफ। बिल्कुल अमित, ये सबसे बड़ी खबर है न्यूज़ 18 इंडिया पर। वो तस्वीर भी हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है। आपको इस तस्वीर में वो चेहरा जिस पर इस वक्त सबकी नजरें हैं, वो चेहरा है के सुरेश का, जिन्होंने नामांकन दाखिल किया है। ये नामांकन के वक्त की ही तस्वीरें हैं। एक तरफ आप देखेंगे एनडीए की तरफ से बिल्कुल चौंकाया नहीं गया है। हालांकि इससे पहले माना जरूर जा रहा था कि कहीं प्रोटेम स्पीकर जो भर्तृहरि मेहताब है उन्हें बनाया गया, कहीं वही तो इस बार स्पीकर नहीं बन जाएंगे। लेकिन एनडीए ने ये बड़ा फैसला लिया और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जो पिछली बार रहे, इस बार भी उन्हीं को यहां पर नॉमिनेशन फाइल करा दिया गया। ये तस्वीर भी आप देखिए, अमित पांडे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, माना तो ये भी जा रहा था कि एनडीए चौंका सकती है, चूंकि ऐसा नहीं है, पहले ऐसा नहीं हुआ। अगर इतिहास देखेंगे तो 3 बार ऐसा मौका रहा है भारतीय राजनीति में जिन्हें प्रोटेम स्पीकर बनाया गया, उन्हीं को फिर लोकसभा का स्पीकर बना दिया गया। लेकिन एनडीए ने बिल्कुल भी चौंकाया नहीं है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, उनका सफल कार्यकाल रहा। बहुत सारे ऐसे बड़े मुद्दे रहे जिनको लेकर ओम बिरला ने बहुत अच्छे तरीके से सदन को चलाया, और उनके सफल कार्यकाल पर यह मोहर लगती हुई कि एक बार फिर से एनडीए ने उन्हीं को यहां पर उम्मीदवार बना दिया। अमित, देखिए, भारतीय लोकतंत्र की, भारतीय संसद की यह खूबसूरती देखिए कि जो हर कोई जो शख्स रहता है उसकी अलग अलग भूमिका रहती है। भर्तृहरि मेहताब और के सुरेश, इन दोनों को पिछले लोकसभा 17वीं लोकसभा सत्र में ओम बिरला ही अपॉइंट करते थे सदन को संचालित करने के लिए, और अब ये एक प्रोटेम स्पीकर बनते हैं, सबको शपथ दिलाते हैं, दूसरे उन्हीं के अगेंस्ट कंटेस्ट कर रहे हैं। तो ये अलग अलग जो अपना रोल है वो निर्वाह कर रहे हैं। अब जहाँ तक इन दोनों नेताओं का सवाल है, के सुरेश और ओम बिरला का आगे हमने किया है सर, लेकिन आपको पता लगता नंबर्स तो है नहीं सर, किस तरीके से आप लोग फिर आगे करेंगे? क्या ये लड़ाई सिर्फ ये सिंबल के तौर पे है, दिखाने के लिए? लड़ाई देश को बताने की है कि विपक्ष जागरूक है, विपक्ष सतर्क है, और जिस आशा के साथ देशवासियों ने विपक्ष को जिताया, आशीर्वाद दिया, उसी आशीर्वाद के साथ हम अपना कर्तव्य निभाएंगे। आखिरी सवाल सर, क्योंकि इसके बाद में सरकार की तरफ से पीयूष गोयल सामने आए, जेडीयू के नेता ललन सिंह जी सामने आए, उन्होंने कहा कि हम तैयार थे, ये आश्वासन दिया गया था कि जब उपाध्यक्ष का चुनाव होगा तब कंसेंसस से बात कर ली जाएगी, लेकिन कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक की जो पार्टियां हैं वो अड़ी रही इसी बात पर, और ये शर्तों पर लोकतंत्र नहीं चलता है। देखिए, इस प्रकार की बातें हम पिछले 10 साल से सुनते आ रहे हैं। सत्ता पक्ष कभी भी जिम्मेवारी नहीं लेना चाहता। सत्ता पक्ष हमेशा विपक्ष पर उंगलियां उठाता है। ये जब उनके 300 सांसद थे तब भी ये था, आज उनके 300 से कई सांसद कम हो गए हैं, तभी भी वही रवैया है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा का रवैया पहले जैसा ही है। कल के भाषण में भी आपने सुना होगा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने दुनिया भर की बातें की, लेकिन मणिपुर का जिक्र नहीं किया। गर्मी से कितने लोगों की मृत्यु हुई उसका जिक्र नहीं किया। नीट, नेट, COET से कितने बच्चे